रायगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस है आज और ऐसे में 80वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मिनी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण किया, मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। उन्होंने श्वेत कपोत उड़ाकर शांति का संदेश भी दिया। पुलिस जवानों, एनसीसी और स्काउट्स कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया, सलामी दी। वहीं बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंत्री ने शहीद परिवारों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पर काम हो रहा है। पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में 2047 तक विकसित भारत का एक रोड मैप बनाकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे विशेषकर रायगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि हमको राष्ट्र को महान बनाना है, विकसित बनाना है। दुनिया की ताकतें भारत को डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसे मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है। दुर्ग के 1st बटालियन ग्राउंड में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया गया। उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए उनके परिजनों का सम्मान किया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। नक्सली विचारधारा पे अरुण साव ने कहा कि संविधान और राष्ट्र के प्रति आस्था और नागरिक कर्तव्यों का पालन देश को मजबूत बनाता है। मानचित्रकार, संभागीय कार्यालय दुर्ग तकनीकी स्वीकृति विधान सभा के कार्यक्रमों से सम्मानित होते हुए कार्यालय तहसीलदार तहसील 80वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह स्वतंत्रता दिवस छत्तीसगढ़ और भारत के लिए एक नया संदेश लेकर आया है, जब हमारा देश और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। और ये ऐतिहासिक अवसर है जब बस्तर के अनेक ऐसे गांव जहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरता था, इस 15 अगस्त को वहां भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा है। इधर जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर में ये पहला स्वतंत्रता दिवस है जहां अंदरूनी इलाकों के 93 गांवों में भी तिरंगा फहराया गया। विजय शर्मा ने दावा किया कि अब बस्तर में ऐसा कोई गांव नहीं। रायगढ़ के उड़दना स्थित नगर वन में स्वतंत्रता दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करीब 50 पौधे लगाए। इनमें पीपल, बरगद, नीम, गुलमोहर, कटहल जैसी देसी प्रजातियां शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि नगर वन को बेहतर ऑक्सीजन जोन और आकर्षक प्राकृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले 1 साल में इसे शहर के प्रमुख प्राकृतिक स्पॉट्स के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना भी तैयार की जा रही है। जी, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी के मिशन के तहत हम लोग बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, फलदार पेड़ और अन्य जो देसी प्रजाति के पेड़ों को हम यहाँ पे लगा रहे हैं अपने नगर वन में। रायगढ़ शहर के बीचों बीच इतना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा अपने आप में एक अविस्मरणीय, अविश्वसनीय नज़ारा है, जो हम कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे थे और इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हम प्लान कर रहे हैं। आज अपना जो वित्त मंत्री चौधरी साहब के निर्देश अनुसार इधर हम वन महोत्सव का कार्यक्रम हम किए नगर वन में। नगर वन में हम इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये अपना नगर निगम क्षेत्र के अंदर आ जाता है और रायगढ़ शहर के बहुत पास में इतना बहुत सुंदर एक पहाड़ है और इसमें हम आगे में एक इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में भी इसको विकसित करने के लिए प्लान पूरा बन के चले गए हैं और अगला 1 साल के अंदर भी हम इसको शुरू करेंगे।
बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ। समारोह में लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव राय सहित जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का माहौल देखने को मिला।